हेलो बच्चों, आज हम सबसे पहले सर्कुलेटरी बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र तो तंत्र यानी कि सिस्टम। तो सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम होता क्या है? तो किसी भी काम को करने के पहले एक सिस्टम बनाया जाता है कि कैसे किया जाए, एक तरीका होता है काम। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में, शरीर में जो परिवहन कर रहा है, तो यहाँ परिवहन कौन कर रहा है उसकी बात करें तो ब्लड में। तो ब्लड में परिवहन कर रहा है। तो ब्लड में सबसे पहले तो हम बात करते हैं हार्ट की, यानी कि हृदय की। तो हृदय में क्या होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। हृदय में क्या होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं नहीं है। अब चारों चेम्बर, अब हृदय में 4 चेम्बर होने के कारण जाहिर बात है, तो 4 चेम्बर है, 4 ढक्कन भी होंगे, यानी कि 4 ढक्कन का नाम क्या है? 4। तो चेम्बर कौन कौन से होते हैं? ये होता है दाया अलिंद और ये होता है दाया निलय। दाया अलिंद और दाया निलय। तो उसके बाद और दो क्या होंगे? बाया अलिंद हो गया और बाया निलय होंगे। तो हमारे हृदय में क्या होंगे? 4 कोष्ठ होंगे, यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय। एक हमारा होगा यानी कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब चारों ढक्कन का नाम भी होगा, यानी क्या होगा? तो पहले क्या बात करते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिवल्ली कपाट। पहले ढक्कन की ये बात हो गई। अब दूसरा क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व। क्या होते हैं? पल्मोनरी वाल्व। ठीक है। अब तीसरा क्या हमारा होता है? मिट्रल वाल्व। तीसरा क्या होता है? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद एरोटिक वाल्व, यानी कि 4 ढक्कन हो गए और 4 टैंक होंगे। तो हम बात करते हैं हमारे हृदय में कहाँ से कहाँ तक शुद्ध ब्लड जाता है और कहाँ से कहाँ तक अशुद्ध ब्लड जाता है। तो हमारे हृदय में क्या होगा? हार्ट में 2 पाइपें होंगे, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाले का नाम यानी सुपीरियर वेना कावा और नीचे वालों क्या नाम है? इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा को हिंदी में कहते हैं उच्च महाशिरा और इंफीरियर वेना कावा को हिंदी में कहते हैं निम्न महाशिरा। तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से ये दोनों से क्या होंगे? अशुद्ध ब्लड आएगा, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये दोनों शिराओं से होकर किस में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा, यानी कि दाया अलिंद में आएगा। दाया अलिंद में आए। जब ये चैम्बर फुल हो गया तो आगे जाने के लिए एक बैरियर पड़ता है, यानी कि एक ढक्कन पड़ता है, और इसी ढक्कन का क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जस्ट जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा ब्लड किस में आ गया? दाया निलय में। तो दाया निलय भी चैम्बर फुल हो गया, तो आगे जाने के लिए रास्ता बंद है। तो इस रास्ते का नाम क्या है? यानी कि पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व जैसे ओपन हुआ तो ये हमारे एक नली है, तो इस नली का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके थ्रू किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा, यानी कि फेफड़े में जाएगा। तो जैसे फेफड़े में गया वहां पे क्या हुआ? शुद्ध हुआ। तो हमारा ब्लड वहां से जैसे शुद्ध हुआ तो वहां से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से फिर वापस किस में जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें? पल्मोनरी वेन की वजह से। तो पल्मोनरी वेन की वजह से किस में आया? लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां अलिंद में। किसमें? बायां अलिंद में। जैसे ही बायां अलिंद में आया और ये चैम्बर फुल हुआ तो उसके बाद फिर बैरियर आया, यानी ढक्कन आया। तो जैसे ये ढक्कन ओपन हुआ किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है। तो आगे जाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ढक्कन होगा, उस ढक्कन का क्या नाम है? एरोटिक वाल्व। तो जैसे ही ये हमारा वाल्व ओपन हुआ उसे क्या हुआ? हमारे सिस्टमेटिक बॉडी में फैल जाएगा। यानी कि तो सबसे पहले कहां से कहां तक ब्लड आया? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी कि उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से। उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से क्या है? अशुद्ध ब्लड आता है। तो किस में आया? दाया अलिंद में आया। जैसे ही दाया अलिंद में आया ये चैम्बर फुल हो गया। तो जैसे ही हमारा ढक्कन खुला, उस ढक्कन का नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिवल्ली कपाट। जैसे ही ये ढक्कन ओपन हुआ तो किस में आया? दाया निलय में आया। दाया निलय में। अब इसके बाद क्या पड़ेगा? पल्मोनरी वाल्व पड़ेगा। तो जैसे पल्मोनरी वाल्व ओपन हुआ होता है तो पल्मोनरी आर्टरी की वजह से फेफड़े में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? शुद्ध होगा। तो जैसे ही शुद्ध हुआ तो पल्मोनरी वेन की वजह से
किस में आएगा, बायां अलिंद में आएगा। अब बायां अलिंद में आया, जैसे ही बायां अलिंद की चैम्बर फुल हुआ वैसे ही हमारा पड़ेगा मिट्टल या बाइकस्फील्ड वाल्व। तो जैसे ही ओपन हुआ तो किस में आया, बायां निलय में। तो बायां निलय में आया, ये भी फुल हो गया। तो आगे जाने के लिए रास्ता क्लोज है यानी कि बंद है। तो उस रास्ते का नाम क्या है हमारा, एरोटिक वाल्व। जैसे ही एरोटिक वाल्व ओपन हुआ ये हमारे पूरे बॉडी में क्या हुआ, फैल जाएगा।